महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रसंग में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस प्रकार दुर्योधन ने कुमंत्र करके भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का फैसला लिया, कैसे सात्यकी ने उसके विचार जानकर भगवान श्री कृष्ण से उसके कुविचार का वर्णन किया और सात्यकी ने सभा में राजा धृतराष्ट्र को क्या समझाया। यह समाचार सुनने के बाद कैसे धृतराष्ट्र ने तीसरी बार विदुर जी से दुर्योधन को बुलाकर सभा में डांटते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का क्या वर्णन किया तथा नीति निपुण विदुर जी ने दुर्योधन से क्या कहा। जय श्री कृष्ण। इसके बाद दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन चारों ने मिलकर यह सलाह की कि देखो, यह कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें कैद करना चाहता है, सो पहले ही हम लोग इसे बलात् कैद कर लें। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडवों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात जान लेते थे। वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गए और सभा में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से उनका वह कुविचार कह दिया। फिर सात्यकी मुस्कुराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुर से कहने लगे, सत्पुरुषों की दृष्टि में दूतों को कैद करना धर्म, अर्थ और काम के सर्वथा विरुद्ध है, किंतु ये मूर्ख वही करने का विचार कर रहा है। सात्यकी की बात सुनकर दीर्घदर्शी विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मालूम होता है आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा है, इसी से वे न करने योग्य और अपयश की प्राप्ति कराने वाला काम करने पर कमर कसे हुए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यदि ये क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे दीजिए, फिर देखें ये मुझे कैसे कैद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूँ। राजन, मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूँ कि दुर्योधन की जैसी इच्छा हो वो वैसा करके देखे। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम शीघ्र ही पापी दुर्योधन को ले आओ, संभव है इस बार मैं उसके अनुयायियों सहित उसे ठीक रास्ते पर ला सकूं। विदुर जी दुर्योधन की इच्छा न होने पर भी उसे फिर सभा में ले आए। उस समय उसके भाई और राजा लोग भी उसके साथ ही लगे हुए थे। तब धृतराष्ट्र ने उससे कहा, क्यों रे कुटिल दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम पाप कर्म करने पर ही उतारू हो गया है। याद रख, तुझ जैसा मूढ़ और कुल कलंक पुरुष जो कुछ करने का विचार करेगा वह कभी पूरा नहीं हो सकता। कहते हैं कि तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर इन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है, सो इन्हें तो इंद्र के सहित सब देवता भी अपने काबू में नहीं कर सकते। तेरा यह दुस्साहस तो ऐसा है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। अरे, जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्री कृष्ण को कोई बल से नहीं बांध सकता। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन, तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानवों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करने का साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा, जैसे अग्नि में गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है। जय श्री कृष्ण।